यात्रा की वजह से। आपका फहीम, फहीम, कहाँ पे आपकी दुकान है ये खतौली बाईपास चीतल ग्रांड बंगल लगा किस नाम से थी आपकी पहले दुकान में? चाय लवर पॉइंट। अब क्या हुआ, आपकी दुकान का नाम चेंज किया गया है? वकील अहमद किसने कराया, क्या रहा पूरा मामला? जी, पूरा मामला में तो पता नहीं, हमें तो बंगेला पुलिस चौकी आई थी जी, उन्होंने कहा, हमने कर लिया। क्यों, कहा कि कुछ पूछा? ये कावड़ियों की वजह से है। अच्छा, जैसे कावड़ चलती थी जी, बताइए बताइए। जैसे कि कावड़ चलेगी तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये दुकान किसकी है, मुस्लिम की है। हिंदू की है या मुसलमान की है। जैसे अब कावड़ यात्रा चलेगी, पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो कितना फायदा था, कितना नुकसान था पहले? जैसे कावड़ यात्रा चलती थी कितना फायदा होता था? बस जी, अब फायदा क्या है, अब तो नुकसान ही नुकसान है। जो है कि दुकान बंद ही करने में फायदा है। अच्छा, पहले वो हटा दिया हमने। हाँ जी, तो अभी कावड़ के लिए अलग लगवाया, फिर परमानेंट के लिए? ये अभी बताया नहीं, अभी तो फिलहाल कावड़ के लिए है। कावड़ बाद कह रहे थे कि हटा लियो, पर कावड़ तक चलेगा। मार्ग पे फलों के ठेले पे एक लिस्ट लगवाई गई है उनके नामों की, किस तरह का ये निर्देश दिया गया है? देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपने स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सर, मुहर्रम एक तरफ मुहर्रम क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश भारती है। कौन सा ढाबा आप लोग चलाते हैं? मैं साक्षी टूरिस्ट ढाबे का ओनर हूँ। कहाँ पर है? ये खतौली बाईपास हाईवे पर। हाईवे। प्रशासन का कोई आदेश आया है नाम बदलने का? क्या आदेश आया था? ये आया था कि आप प्रोपराइटर का बोर्ड लगाएंगे, जो प्रोपराइटर मतलब जो चला रहा है वही उसका नाम होना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि किसका होटल है। भाई ये तो मैं कह नहीं सकता क्या नाम, भाई इस बारे में तो नहीं कह सकता। वो लगा दिया आपने, उसके बाद में आपके यहाँ पर कुछ मुस्लिम लड़के जो काम करते थे उनको भी हटाया गया है। हाँ, ये उन्होंने कहा क्या नाम, भाई प्रशासन के आदमी आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्या नाम, भाई ये नहीं रहने चाहिए, मुस्लिम लड़के नहीं। मुस्लिम लड़के नहीं रहने चाहिए। कितने लड़के थे आपके यहाँ? हमारे यहाँ 4 थे जी। चारों को हटा दिया? हाँ जी। कब हटाया है? होले होंगे 6-7 दिन। उनके नाम क्या है? एक तो है जी मुंशी जी बोल रहे हैं उन्हें। हाँ। एक शफकत अली है। हाँ। काजियान का। शफकत अली। हाँ जी। एक वो है वकार है जी, ये क्या नाम है, जो इससे नहर कॉलोनी है उसका है, और एक लड़का बिहार से है।
वो भी मुस्लिम है। हाँ जी। क्या काम करते थे यहाँ खाना वाना बनाने का? आज में 2 कारीगर थे, एक चाय का था, एक अंदर और इसमें था कैंटीन में अंदर। वो कौन सी पुलिस, कौन से लोग थे जो आए थे जिन्होंने कहा था कि मुस्लिम लड़के नहीं काम करते? भाई इस बारे में तो नहीं कह सकता। थाने से आए थे? कहाँ से? और वो ये मुझे ये पता पुलिस थी। पुलिस थे। जी हाँ। उसके बाद आपने हटा ऊपर से आदेश ऐसे ही है। अच्छा, जो ये आदेश हुए हैं नाम बदलने के, तो क्या लगता है कि कावड़ पर क्या कुछ असर पड़ेगा इस चीज़ का? इस बारे में भी कह नहीं सकता मैं। वैसे गलत है ये कहना मैं भाई वे 8-10 दिन या 15 दिन घर बैठेंगे तो उनके खाने का व्यवस्था कैसे होगी यदि मजदूरी नहीं करेंगे? तो ये पहल दुख जो की बात है। प्रशासन ने जो पहल की है नाम लिखवाने की ओनर की, ये क्या ये सही है? ये तो एक तरह से वो ठीक भी है, लेकिन लड़कों को हटाना अपनी समझ है क्या ना भाई, कावड़िया किस जगह खावे किस जगह ना खावे। लेकिन ये जो है कि भाई जैसे वे यहाँ पे काम कर रहे थे वो यहाँ से मना करा तो वो गलत है। मृदुभाषी भी है। दिनांक 18 जुलाई 2004 को उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजन स्वागत करती है, धार्मिक स्थलों और स्थापित करती है। ये महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की सांस्कृतिक संपदा को स्पष्ट एवं आवश्यक विधिक सुरक्षा मिलेगी। इस संबंध में शीघ्र ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की वास्तव में ये कावड़ में धार्मिक जिहाद चल रहा था और चल रहा है जानबूझ करके। मुसलमान जिहाद फैलाने के लिए कावड़ में अपना नाम छिपा करके, भेष छिपा करके आते हैं, नाम हिंदू रखते हैं, टिंकू मिंकू ऐसा लगे तो पता नहीं लगता कि मुसलमान है हिंदू है, और कोई न कोई उपद्रव करने की योजना बनाते हैं। कावड़ में उपद्रव भी पहले हुए हैं और पता लगा है कि उसमें कोई जिहादी निकला। तो मैं वास्तव में उत्तराखंड सरकार ने भी अगर निर्णय किया है तो मैं उसका भी बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने जिहादियों को बहुत बड़ी दुर्घटना कावड़ यात्रा में करने से रोकने का साहस की कदम उठाया है। भुलावे में नहीं रहता है, छलावे में नहीं रहता है। ये तो नहीं रहेगा कि भाई इसने धोखे से ये नाम लेके या देवी देवताओं के फोटो लगा के और मालिक किए और ये कर दिया और ये बना के खिला दिया, तो इससे कभी सभी समाज में मतलब उपद्रव पैदा हो जाता है। हाँ, तो कैसी कार्रवाई है प्रशासन की? क्या पहल? ये मैं समझता हूँ कि मेरी दृष्टि से तो बहुत सारे लोगों ने इसका स्वागत किया है, हर समाज के लोगों ने स्वागत किया है कि उसमें पहचान है, आइडेंटिफाई हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, दंगे नहीं होते हैं, फसाद नहीं होते हैं और सब लोग सुरक्षित रहते हैं। सड़कों पर ठेले और खाने पीने के साधनों पर उनको प्रोपराइटर और या नाम लिखना पड़ेगा, किस तरह देखते हैं? मैंने आदेश तो पढ़ा नहीं और कई चैनलों में मुझसे बात हुई है। मेरा तो ये मानना कि अधिकारियों को संयमित रहना चाहिए और उनकी जो सेवा नियमावली है, जो उन्होंने शपथ ली थी संविधान की, संविधान के भावनाओं के प्रतिकूल कोई करत कोई लिखत नहीं होनी चाहिए, और जो ये बताए संविधान की भावनाओं के प्रतिकूल है। हमारा संविधान जाति धर्म लिंग में विभेद नहीं करता। अब किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा ये मुझे जानकारी नहीं। सपा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ये कैसे तय करेंगे कि किसी दुकान पर कोई गुड्डू है या कोई सोनू है या कोई मोनू है, तो ये भी उन्होंने अनुभव के आधार पर कहा है, ये सत्य है। आप ये बताइए, केला किसके खेत में पैदा हुआ, आम किसके खेत में पैदा हुआ, किसने तोड़ा, कौन उसे लेकर आया, कौन किसने बेचा, तो कैसे पता लगेगा किसका है? तो ये संभव नहीं है, इस देश में संभव नहीं है।
अब होटल वाला आटा लेता है, दाल लेता है, किसके यहाँ से लिया उन्होंने, किसने खरीदा। हम लोग बहुत ज़्यादा संकीर्णता में नहीं जा सकते। क्या कहेंगे, किस तरह की सलाह आपकी तरफ से समझी जाए? हमारा यह है कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए। ये कावड़ यात्रा शांतिपूर्वक निकले, इसमें सहयोग करें सब, हम भी सहयोग करते हैं, परंतु कावड़ के नाम पर धार्मिक वैमनस्य पैदा करने की इजाज़त किसी को नहीं है। इससे बचना होगा और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करना होगा अधिकारियों को। हिंदू संगठन जो यशवीर महाराज जी हैं, उन्होंने भी इस बात की आवाज़ उठाई थी। उनका भी ये कहना था कि भाई ये नाम लिखे होने चाहिए कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखे। अब यशवीर महाराज जी क्या कह रहे तो महाराज जी को पता है, पर संदेश तो ये जागा ना। भाई उसमें आप ये लिखिए शाकाहारी है मांसाहारी है, बड़ा बड़ा लिख दीजिएगा। तरीके बहुत हैं, वो तरीकों को इस्तेमाल नहीं किया, सीधा लिखना, डायरेक्ट हिट करना ठीक नहीं रहता। आप एक आदमी को कहेंगे एक आपकी कहानी है और एक ये कहे भाई साहब एक आपकी ज्यादा देखती है तो उसमें अंतर है। असुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि ये हिटलर जैसा फरमान है। अब इसका जवाब तो ओवैसी जी देंगे, पर हमने कहा संविधान की मूल भावनाओं के प्रतिकूल है। ठीक है।